पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर कांग्रेस का पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने एक अलग तरीके से विरोध प्रकट किया है। लंबे समय बाद वो क्वारंटीन पीरियड से वापस आने के बाद आज उनका पहला जनसंपर्क और कार्यक्रम है। सर, सबसे पहले तो लंबे समय बाद आप क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद और लॉकडाउन के बाद से आपका ये पहला कार्यक्रम है, विरोध प्रकट कर रहे हैं आप, किस तरीके से? ये देखिए, पहली बार हो रहा है इतिहास में कि दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम घट रहे हैं और भारत में बढ़ रहे हैं। और ये भी एक दूसरा इतिहास बना रही है मोदी सरकार कि डीजल और पेट्रोल के दाम करीब बराबर हो गए हैं, बल्कि दिल्ली में तो डीजल पेट्रोल से आगे निकल गया है। दो बातों में कंपटीशन कर रखा है मोदी जी ने। एक तो रुपये के मुकाबले डॉलर की कीमत जो है बढ़ाने में, ये समय डॉलर जो है रुपये के मुकाबले निरंतर चढ़ाव में है, मतलब रुपये की दुर्गत हो रही है। और दूसरी तरफ जो है डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे चारों तरफ महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब आप खाने का तेल देखिए क्या भाव हो गया है, दालें किस भाव हो गई हैं, आज चीनी किस भाव पहुंच गई है, नमक किस भाव पहुंच गया है। तो आम आदमी के ऊपर कोरोना की मार है, कोरोना के साथ साथ महंगाई की मार है। अब अंदाज लगाइए कि यदि कोई व्यक्ति देहरादून से हल्द्वानी जाना चाहता है तो जितना हवाई जहाज़ का टिकट नहीं है उतना टिकट जो है बस का कर दिया है, बस के रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो हमने पूरे देश में ये तय किया है कि हम इसके प्रति जो है विरोध जाहिर करेंगे। और उसी के उसमें, क्योंकि कल मेरा क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हुआ, मतलब आज ही ख़त्म हुआ, तो मैं शिव जी को धन्यवाद देने आया हूँ। सब ठीक से, सब कुशल रखे और कोरोना मुक्त बनाइए समाज को। और साथ साथ जो है मैंने कहा कि भगवान ये सरकार को भी सद्बुद्धि दो और इनको सद्बुद्धि मिले, इसीलिए मैंने बैलगाड़ी में जाने का फैसला किया। सर, चारधाम यात्रा भी खोलने जा रहे हैं 1 तारीख से, स्वरूप क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने केदारनाथ यात्रा लॉटरी सिस्टम से सेलेक्टेड तरीके से जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना चलानी चाहिए। ये भी चलानी चाहिए, कांवड़ भी चलानी चाहिए और चारधाम की तैयारियां भी पूरी करनी चाहिए। और पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक पूरी योजना सरकार को घोषित करनी चाहिए, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड के रीढ़ की हड्डी है। यदि रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, टूट जाएगी, 1 साल तक कुछ नहीं होगा तो हम पंग हो जाएंगे। तो इसलिए ये मेरा सुझाव है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, 21 जून को आपने ट्वीट किया था रावत पूरे 5 साल, मायने बहुत हैं, इसके मीनिंग क्या निकाली जाए? यदि लोगों ने उनको 5 साल के लिए चुना है, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे तो 5 साल पूरे करें। हमारी शुभकामनाएं। राजनीतिक, क्योंकि मेरा मानना है राजनीतिक अस्थिरता राज्य के हित में नहीं है। 17 में सर ये आपका भी राज्य को दल बदलू ने जो है पीछे की तरफ धकेल दिया, तो मैं नहीं चाहता कि और इस तरीके के दल बदल हों जिस दल बदल से जनता की कठिनाइयाँ बढ़े। सर, 17 में आपका यही नारा था, रावत पूरे 5 साल। 22 के लिए कुछ संकेत हैं क्या? आप नारद मुनि को कोई रोक सका भ्रमण करने से और कोई अंदाज लगाने से? आप तो नारद के ध्वजवाहक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का कहना है कि महंगाई चरम पर है। प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आज ये जो विरोध प्रदर्शन है और बैलगाड़ी के जरिए उन्होंने सरकार को चेताने का काम किया है। अपने सहयोगी हर्ष उनियाल के साथ में प्रियांक वशिष्ठ, इंडिया वॉइस, देहरादून।